दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रजनी और जानती हूँ कि अपने ही चैनल पर मेहमानों की तरह आती हूँ। लेकिन कोशिश रहती है कि जब भी आऊँ किसी खास विषय को लेकर आऊँ और आज का विषय भी इतना ही खास रहने वाला है। हम अक्सर सुनते हैं नेत्रदान, महादान, रक्तदान, महादान। वो दान जो किसी के काम आए, महादान होता है और आज हम एक और महान दान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं अंगदान। क्या होता है अंगदान? अपने शरीर के किसी अंग जैसे किडनी, लिवर, हार्ट, पैनक्रियाज, आंतों का दान और भी कई अंगों का दान अंगदान कहलाता है। लेकिन हम इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हैं? अब ऑर्गन इंडिया के वेबसाइट के इस पेज को देखिए, जिसमें बताया गया है कि भारत में हर साल 5 लाख लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कई लोग सिर्फ अंगों की आस में ही इस संसार को छोड़ देते हैं। 2 लाख कॉर्निया डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ 50,000 दानी ही कॉर्निया डोनेशन के लिए मिल पाते हैं। इस पेज में और भी बहुत सारी जानकारियां दी है और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि भारत उन देशों में से एक है जहां पर विश्व भर में सबसे कम अंगदान किए जाते हैं और इतनी बड़ी आबादी के लिए इतना अंगदान काफ़ी नहीं है। साथियों, हमें ये याद रखना चाहिए कि जीते जी तो हम किसी का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद भी हम 8 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं, 8 लोगों का जीवन संवार सकते हैं। हमारी 2 किडनियाँ, 2 फेफड़े, एक दिल, एक लिवर, एक पैनक्रियाज और हमारी आंतें किसी का जीवन संवार सकती है। हमारी 2 आंखें किसी और के जीवन में उजाला ला सकते हैं। अब आते हैं कुछ अहम सवालों पर। जीते जी और मृत्यु के बाद हम किन किन अंगों का दान कर सकते हैं? तो जीवित रहते हुए हम अपनी 2 किडनियों में से एक किडनी का दान कर सकते हैं और साथ ही लीवर का कुछ हिस्सा हम दान कर सकते हैं और हमारे बाकी अंग मृत्यु के बाद दान किए जा सकते हैं। क्या हर प्रकार की मृत्यु के बाद अंगदान किया जा सकता है? नहीं। जब कोई व्यक्ति आईसीयू में एडमिट होता है, प्रॉपर डॉक्टर्स की देखरेख में होता है और जब उसे ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया जाता है डॉक्टर्स की एक टीम के द्वारा प्रॉपर टेस्ट के बाद, तब उसे वेंटिलेशन में रखा जाता है और तब उसका अंगदान किया जा सकता है। अगर व्यक्ति की मौत घर पर हो रही है या फिर कहीं और हो रही है, तो इस केस में 6 घंटों के भीतर उसके कॉर्निया का और कुछ एक टिश्यूज़ का दान किया जा सकता है। अब ब्रेन स्टेम डेथ क्या होती है? ब्रेन स्टेम हमारे दिमाग का निचला हिस्सा होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति को ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया जाता है तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जब हम कह सकते हैं कि बिना सर के धड़, इसमें दिमाग पूरी तरह से मर चुका होता है और ये स्थिति कोमा से बिल्कुल अलग होती है। कोमा में किसी व्यक्ति के वापस जीवित होने की आस होती है, लेकिन ब्रेन स्टेम डेथ की केस में आदमी वापस जीवित नहीं हो सकता है और इस स्थिति में व्यक्ति को वेंटिलेशन में रखा जाता है, क्योंकि इस स्थिति में हमारे बाकी अंगों को जो दान किए जा सकते हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वेंटिलेशन की मदद से उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है। हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों जो ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, अंगदान करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ डर हैं, कुछ सवाल हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। हमने बात की डॉक्टर पुनीत महाजन, जो कि आईजीएमसी शिमला में सर्जरी के प्रोफेसर हैं और साथ ही स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के नोडल ऑफिसर हैं। और उनके साथ हमने बात की डॉक्टर रामलाल शर्मा से, जो आज के समय में आईजीएमसी शिमला में ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। हमारा पहला सवाल उनसे ये रहा कि क्या चांसेस हैं कि जो व्यक्ति ऑर्गन डोनेट कर रहा है उसके ऑर्गन की ट्रैफिकिंग नहीं होगी। सुनिए क्या कहना है एक्सपर्ट्स का। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है नोटो, रोटो और सोटो, वो उसी का काम है इंश्योर करना। ये नेशनल बेस्ड रजिस्ट्री होती है जो रिसिपिएंट होता है इस ऑर्गन के लिए, उसी पे कंप्यूटर बेस्ड होती है। जब भी किसी ब्रेन डेड पेशेंट के ऑर्गन लिए जाते हैं वो अलर्ट चला जाता है इमीडिएटली टू नोटो और वो एक्टिवेट हो जाता है सारा सिस्टम कि कौन सा पेशेंट है, किस एज ग्रुप का है, क्या ब्लड ग्रुप है और उसको कहाँ पे ये ऑर्गन दिया जाएगा। तो ये कभी भी नहीं हो सकता, इट इज़ अ टोटली
फुल प्रूफ सिस्टम के कोई भी ऑर्गन को कहीं पे गलत जगह पे नहीं लगा। और क्योंकि ऑर्गन ऐसा चीज़ है कि इसको हम गोदाम में छुपा के नहीं रख सकते, इसको इमीडिएटली आपको उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि हार्ट जो है वो 3 से 4 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, लिवर जो है 12 घंटे के अंदर, किडनी भी 12 घंटे के अंदर, पैनक्रियाज, लंग, ये सब 6 से 8 घंटे के अंदर। तो हमें जब तक वो होगा कि 6 से 8 घंटे के अंदर हमें वो ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है, हम उसको ट्रैफिकिंग करना बहुत मुश्किल है। ट्रैफिकिंग तब है कि हम उसको छुपा के रख लें, कहीं रख लें और फिर किसको ज़रूरत है तो है। तो जब से ऑर्गन जब लिया जाता है उससे पहले रेसिपिएंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो रजिस्टर्ड होता है नोटो की साइड पे, आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली ऑल ओवर इंडिया उस ऑर्गन को दिया जाता है। और किसी की कोई प्रेफरेंस नहीं होती है कि अगर ऑर्गन डोनर बोले कि हाँ मेरा कोई रिश्तेदार है उसको चाहिए, तो वो भी नहीं है। वो नेशनल लेवल जो रजिस्ट्री है उसी के हिसाब से उसको ऑर्गन को दिया जाएगा। हमारा दूसरा सवाल, अंगदान के लिए क्या क्राइटेरिया निश्चित किया गया है और कब अंगदान किया जा सकता है? ऑर्गन डोनेशन के लिए 3 अलग अलग तरह के ग्रुप है। एक है जैसे आपने आई डोनेशन करना है, उसके लिए कोई भी किसी भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है तो नेत्रदान जो है मौत के बाद किया जा सकता है। अगर 6 घंटे के अंदर हमारे पास वो आदमी का इन्फॉर्मेशन आता है कि उसने अपना नेत्रदान करना है, तो किसी भी मृत व्यक्ति से किसी भी उम्र का, किसी भी उसका जेंडर का आदमी हो, वो नेत्रदान कर सकता है। जहाँ तक रहा दूसरा वाला, जो दूसरे ऑर्गन है हमारे ब्रेन, अपना हार्ट, किडनी और लीवर वगैरह है, उसको हम ब्रेन डेड इंडिविजुअल से ले सकते हैं। जैसे कोई अगर आईसीयू में ब्रेन डेड हालत में पड़ा है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, पर मशीनें उसका हार्ट और लंग वगैरह चला रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो ब्रेन डेड है उससे हम ये 8 मेजर ऑर्गन, जो कि 2 लंग्स है, 2 किडनी है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है और कुछ दूसरी टिश्यू भी लिए जा सकते हैं, ये हम ब्रेन डेड इंडिविजुअल से ले सकते हैं अगर उसके रिश्तेदार उसके लिए कंसेंट दे कि हमने ये इसका वो अंगदान करना है। हमारे मन में ये सवाल आना भी बहुत सामान्य सी बात है कि जब हमारे शरीर में से अंग निकाले जाएंगे तो शरीर भद्दा लगेगा और भी कई तरह का डर हमारे मन में आता है। तो जानते हैं कि इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। बिल्कुल एकदम झूठ। जब भी हम आंख नेत्र दान या किसी का वो आंखें लेते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल आई उसके उसमें ऑर्बिट में डाल देते हैं। अगर उसकी आंखें खुली भी है तब भी ऐसा लगेगा अपीयरेंस से कि उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल है। जहाँ तक दूसरे ऑर्गन का सवाल है, उसमें भी जहाँ जहाँ चीरा दिया जाता है उसको प्रॉपरली सूचर किया जाता है, जैसे हम लिविंग पेशेंट का करते हैं वैसे ही करते हैं, और बॉडी पूरी तरह से एकदम इंटैक्ट होती है और जैसे भी जिस भी हालत में फुल हालत में बिल्कुल सर्जिकल क्लीन सर्जिकल प्रोसीजर होता है। जैसे क्योंकि हार्ट और लिवर और किडनी निकालनी है, बहुत ही महीन ऑपरेशन होते हैं, तो बॉडी खोल के उन सब ऑपरेशंस को, ऑर्गन्स को रिट्रीव करने के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक क्लीन ऑपरेशन होता है। ये ऐसा नहीं होता कि बस हाथ डाला और निकाल लिया, बहुत सिस्टमेटिकली किया जाता है। मतलब और बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी कोई मतलब विकृति नहीं आती है। और हमारा आखिरी सवाल ये रहा कि खर्चा कितना आता है अंग देने वाले को और अंग लेने वाले को। जहाँ तक उसका सवाल है ऑर्गन देने और ऑर्गन लेने वाले का, उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। इसमें किसी तरह का पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, ऑर्गन लेना और देना। हाँ, जो दवाई का खर्चा पहले या बाद में लग सकता है वो जैसे दूसरे प्रोसीजर में आता है उसी तरह से। अगर वो पेशेंट हमारे आयुष्मान या दूसरे जो भी कार्ड में वो कवर्ड है तो उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से उसका खर्चा गवर्नमेंट वियर करती है। अगर वो दूसरा जनरल पेशेंट है तो प्रोपोर्शनेटली जो भी उसका प्रोसीजर होता है या दवाइयाँ होती है उसके चार्जेस है, पर ऑर्गन को लेके कोई किसी तरह का जो है पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑर्गन डोनर को रादर हमारी सरकार नोटो है वो पूरे जो ऑनर के साथ क्रीमेट करती है, स्टेट सम्मान के साथ क्रीमेशन के लिए दिया जाएगा, और उसके डेथ के बाद उनका घर ले जाने का और क्रीमेशन का खर्चा भी वो दिया जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि जी हाँ, हम अंगदान करना चाहते हैं लेकिन हम अपने आप को रजिस्टर कहाँ पर करवाएं। तो नोटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाकर आप एक प्लेज फॉर्म भर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक डोनर कार्ड दिया जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आप अपनी फैमिली मेम्बर को भी कन्विंस करें, उन्हें भी बताते रहें कि हमने ये प्लेज लिया है, हम अंगदान करना चाहते हैं, मृत्यु के बाद हमारे अंगदान किए जाने चाहिए, इसके क्या लाभ हैं और कितनी सहायता बाकी लोगों को इससे मिल सकती है।
क्योंकि मृत्यु के बाद अगर आपकी फैमिलीज़ के, आपकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स की अगर सहमति नहीं होती है तो अंगदान नहीं किया जा सकता है। एक सवाल ये भी आ सकता है कि हमने रजिस्ट्रेशन एक शहर से करवाई है लेकिन अब हम उस शहर में नहीं रहते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में आप चाहे किसी भी शहर में हैं, कहीं से भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन अगर आप आईसीयू में हैं और आप वहाँ पर बताते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है, हम डोनेशन करना चाहते हैं, तो आपके ऑर्गन्स को देश के किसी भी कोने में ज़रूरतमंदों तक पहुँचा दिया जाएगा। दोस्तों, अंगदान के लिए हमारे देश में प्रॉपर एक्ट बनाया गया है, ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994। इसके अलावा अंगदान के लिए और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस भी दी गई हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस विषय पर हमें जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। देश में अंगदान पर जागरूकता के लिए राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है, विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। और आज के समय में सच में ज़रूरत है कि हम इस विषय पर बात करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और किसी भी तरह का सवाल अगर आपके मन में अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सोचिए, विचारिए और मन बनाइए कि आपका शरीर मृत्यु के बाद भी किसी को जीवन दान दे सकता है। आपका दिल आपकी मृत्यु के बाद भी किसी और के सीने में धड़क सकता है। आपके अंग अपने शरीर में ना होते हुए भी किसी और के शरीर में जीवित रह सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओके, बाय।